हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूपीएससी मेंस जीएस 4 का सिलेबस लिख रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने कुछ सिलेबस लिखा था, रिमेनिंग सिलेबस आज लिख रहे हैं। तो चलिए निकालिए अपनी नोट्स और स्टार्ट करिए लिखना। रिमेनिंग एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, impartiality and नॉन पार्टीसनशिप। लिखो इसको, नॉन पार्टीसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, लिखो फास्ट, टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस and compassion towards the weaker sections। देखिए, इंग्लिश मध्यम हो या हिंदी मध्यम हो, हिंदी मध्यम के लिए और हम स्पेशल हिंदी के भी लेक्चर शुरू करने वाले हैं, यह सभी मध्यम के लिए है। देन इमोशनल इंटेलिजेंस, कंसेप्ट्स एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन, ध्यान में रखो, एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। दिस इज गवर्नेंस। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स। अब ऐसे मॉरल थिंकर्स और फिलोसोफर जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है इंडिया में या फिर विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया एंड वर्ल्ड, राइट फास्ट और समझ के लिखो। लिख रहे हैं आप, थोड़ा समझ के लिखो, समझ कर लिखोगे आप, एनालाइज करो, फिर क्वेश्चन पेपर देखो कि इस कंटेंट से क्वेश्चन है या नहीं है, समझ में आ जाएगा। देन पब्लिक सर्विस, क्या है? पब्लिक सर्विस वैल्यूज एंड इथिक्स, और इथिक्स है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखना है। अब इसमें हमको क्या देखना है? स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। किसके स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स? इथिकल कंसर्न के, एंड डायलेमाज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, लिखो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉ, रूल्स, regulations and conscience and sources of ethical guidance, accountability, right? is लिखो इसको भी, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding corporate governance। This is syllabus GS4 मेंस। यह है सिलेबस, कुछ पार्ट्स बाकी है इसका, लेक्चर 3 में हम फिनिश कर देंगे सिलेबस। और अब आपको ऐसी स्टडी करना है, आग लगाना है, एनर्जी वाली, ज्वालामुखी वाली, कि जो भी पढ़े आप समझ जाए, जो भी पढ़े आप लिखे, जो भी पढ़े आप MCQ सॉल्व करें, ऐसी स्टडी करो। तो आपको IAS बनने के लिए सबसे पहले यूपीएससी को समझना है और सिलेबस को पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, और उसके बाद शुरू करेंगे NCERT, और फिर उसकी आपको नोट्स क्रिएट करना है। करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है, तो फिर बनोगे आप IAS ऑफिसर। समय बर्बाद मत करो, बहुत सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप IAS ऑफिसर कब बनोगे।